नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर 15 अगस्त को इंजन रोलिंग होना है। सहरसा से चलकर फारबिसगंज जंक्शन तक इंजन पहुंचने वाली है 15 अगस्त को और इसी दिन एक स्वर्णिम दिन होगा मिथिला वासियों के लिए, सीमांचल और मिथिलांचल क्षेत्र के लिए, जिस दिन सहरसा और फारबिसगंज एक हो पाएगा। सहरसा से फारबिसगंज तक लगभग आमान परिवर्तन का कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया गया है और एक तिथि निर्धारित की गई है जो 15 अगस्त का जो दिन होगा इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा। लेकिन क्या ये सब सारी चीज़ें सही हो पाएगी? क्या सहरसा से चलकर फारबिसगंज तक इंजन रोलिंग 15 अगस्त को संभव हो पाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहरसा और फारबिसगंज के बीच में फारबिसगंज जंक्शन से लगभग 1 किलोमीटर पहले सीताधार नदी पड़ती है, जिस नदी पर ट्रैक लिंकिंग का कार्य विगत 10 दिनों से चल रहा है और रेल कर्मचारी के नाकामी के कारण इस ट्रैक लिंकिंग के कार्य को लगातार दिन ब दिन टाला जा रहा है और इतना समय उस रेल खंड पर उस ट्रैक को लिंक करने में लिया जा रहा है जैसे उन्हें इस चीज़ की ज्ञात न हो जो 15 अगस्त को इस रूट पर इंजन रोलिंग होनी है। लगातार पिछले 10 दिनों से जस की तस स्थिति बनी हुई है। मैं लगातार कई वीडियो आपको दिखा चुका हूं सीताधार नदी के पास से और मैं आज फिर एक वीडियो आप तक लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज भी वही स्थिति है यहाँ की। ऐसे में डीआरएम कटिहार दावा करते हैं जो सितंबर माह में हम सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन पहुंचा देंगे। सही है, सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन पहुंच जाएगी सितंबर में, ऐसा हमें भी लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रैक लिंकिंग का कार्य लगभग 50 मीटर की रेंज में सिर्फ बाकी है। 50 मीटर भी नहीं होगी, उससे भी कम दायरे की ट्रैक लिंकिंग की कार्य बाकी है और इस दायरे को पूर्ण करने में अभी 15 दिन से अत्यधिक का समय डीआरएम कटिहार लिए हुए हैं। अगर सही रूप से कार्य किया जाए तो 1 से 2 दिन में ट्रैक लिंक कर सहरसा से फारबिसगंज तक ट्रेन की इंजन रोलिंग की जा सकती है और उसके बाद मालगाड़ी की परिचालन की जा सकती है। लेकिन आप तस्वीर जो देख रहे हैं वो यहाँ की सच्चाई है। इस प्रकार से यहाँ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जैसे उन लोगों के द्वारा 15 अगस्त को ट्रेन की परिचालन या फिर इंजन रोलिंग सहरसा से फारबिसगंज नहीं करनी है। इस रूट को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिसका कारण है जो प्रतिदिन समय पर समय सिर्फ लिया जा रहा है यहाँ के डीआरएम के द्वारा या फिर यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। वीडियो पूर्ण रूप से अगर आप देखे हैं तो आपको पता चल रहा होगा जो कितना कार्य लगभग यहाँ बाकी है और उस कार्य को करने में रेल महकमा को कितना वक्त लग सकता है। लेकिन इस प्रकार का कार्य सिर्फ और सिर्फ समय बढ़ाने के लिए किया जा रहा है जिससे इस वर्ष के अंत तक इसको टाला जा सके। हम आपको बता दें, सहरसा फारबिसगंज रूट एक होने से मिथिला करीब आ जाएगी। हालांकि सहरसा फारबिसगंज हो या फिर मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी हो, ये सब सारा मिथिला का ही पार्ट है। लेकिन रेल की कनेक्टिविटी सही नहीं होने के कारण आज इस क्षेत्र की इतनी लंबाई बढ़ गई है, इतनी दूरी हो गई है, इस दोनों क्षेत्र में इतनी भिन्नताएं आ गई है जिससे लगता है जो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं और इसीलिए इसे मिथिलांचल एरिया और नेपाल बॉर्डर से सटा जो फारबिसगंज, अररिया, सुपौल ये सब जिलाएं हैं, इसीलिए इसे सीमांचल एरिया कहा जा रहा है। लेकिन ये सब सारी जो जगह है वो मिथिला का ही एक भाग है और लगातार इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है डीआरएम के द्वारा। समस्तीपुर रेल मंडल हो या कटिहार मंडल हो या फिर पूर्व मध्य रेल के द्वारा लगातार इस रूट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ और बताएं जो झंझारपुर लौखा रेलखंड लगभग विगत 6 वर्षों से अधिक से बंद है। इस पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है लेकिन अभी फिलहाल 2024 से पहले इसे पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि यहाँ की स्थिति देखते हुए ये प्रतीत नहीं हो रहा जो 15 अगस्त को अब यहाँ इंजन रोलिंग हो सकेगी।
जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा, और यहाँ की जो गतिविधि होगी वो हम आपको बहुत जल्द दिखाने की कोशिश करेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।